गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म को सोल्व कैसे करते हैं। तो अब इसके बाद में आपको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स आप याद कीजिए 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। तो उस केस में हम जब रूट अंडर निगेटिव आता था तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स और उसको छोड़ देते थे, नो सोल्यूशन। लेकिन अब वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको सोल्व करना है आयटा फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेम जो कंसेप्ट आप 10th में पढ़े हो एज इट इज है, उतना तो आपको आना चाहिए। नहीं आए तो एक बार पहले रिवाइज कर ले माइंड में, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ थोड़ा बताते चलते हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो जैसे याद कीजिए क्वाड्रेटिक क्या फॉर्म था पोलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें याद कीजिए हम फॉर्मूला निकालते थे, एक्स इक्वल टू क्या आता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, यही फॉर्मूला था। तो हम फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन याद कीजिए, फैक्टराइजेशन भी हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th में भी था, तो फैक्टराइजेशन भी सोल्व कर सकते थे। बट अब यहाँ क्या है, सभी में आयटा फॉर्म आ गया, मीन्स कम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड हो गया। वहाँ रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, यहाँ क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। कंसेप्ट दोनों सेम है। अब जिसका वो बेसिक कंसेप्ट है वो आसानी से ये समझ जाएगा। अगर वहां समझ में नहीं आया, इसलिए कहा था रेगुलर अपडेट रहे। ऐसा नहीं अचानक से आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होगा, कभी नहीं हो सकता। आपको बहुत मेहनत करना होगा, आपको बैक जो भी बैकलॉग है, मीन्स पीछे का जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो साथ साथ नहीं तो करेंट कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप गेन कर पाएंगे। तो जो अपडेट कर रखे हैं बहुत आसानी से समझ जाएंगे, नहीं किए उनको 2 बार 4 बार थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा। समझ हो भी सकते हैं बट मेहनत करेंगे तो ध्यान देंगे। ये के फॉर्मूला फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि एक लाइन में सीख नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सीखेंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं उसके तरीके से कि अभी जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है पहला, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, फाइंड x बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसे नॉर्मल अगर आप रियल नंबर सिस्टम में देखें तो फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइज होगा। कैसे होगा, तो ध्यान देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0, माइनस भी कर दिए माइनस कर दिए। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1 के बदले में लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर और 3 के बदले √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, फिर डायरेक्ट लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस √3 आयटा दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, आप इसे भी लिख सकते हैं √2x दी होल स्क्वायर। ठीक है, √2x दी होल स्क्वायर, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, √2a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज हो गया, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे, क्या आएगा, माइनस √3 आयटा बाई √2, और दूसरा फैक्टर इक्वल टू x1 मान ले, इसे x2, दूसरा को इक्वल करेंगे √3 आयटा बाई √2, और इस तरीके से x1 और x2 दोनों आ गया, दो रूट्स। फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आया कैसे किए, माइनस वन को आयटा स्क्वायर लिख दिए और इस तरीके से हम सोल्व कर दिए। ठीक है, अब अगला देखेंगे, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उसमें आप देखिए, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, और फिर सेम प्रोसेस से 3 आयटा दी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, आयटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सेम प्रोसेस हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0, और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3 आयटा, या x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 आयटा। एक तो x यहां से आ गया, ठीक है, और दूसरा x क्या आएगा, यहां से x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 आयटा। दो वैल्यू आ गया, एक माइनस 1 प्लस 3 आयटा, एक माइनस 1 माइनस 3 आयटा।
तो इस तरीके से हम फैक्टराइज से सोल्व करते हैं। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aq(x) प्लस a4 प्लस c² इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमें इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन से। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बट ध्यान देंगे, इस तीन टर्म से a² कॉमन कर ले, क्या आ गया x² माइनस 2x प्लस a² प्लस c² इक्वल टू 0। नहीं, सिंपल आ गया, तीनों से a² कॉमन लिए। बट ऐसा करने से क्या हो गया या डायरेक्ट भी कर सकते हैं या कॉमन लेकर के, डायरेक्ट भी कर दे ax का होल स्क्वायर तो भी बात बन जाएगी, ऐसे कर ले तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया x माइनस ए दी होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आयटा सी दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, या आप a² है तो डायरेक्ट लिख दे ऐसा, नहीं ठीक है, तो ये क्या बन गया ax माइनस a² डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट भी लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं IC दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a² माइनस b², क्या फॉर्मूला ax a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0, ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालना, तो x क्या आएगा a² माइनस IC बाई a, और यहां से x क्या आएगा a² प्लस IC बाई a, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा a माइनस IC बाई a, और दूसरा यहां से x क्या आएगा a प्लस IC बाई a। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब सिंपल सोल्व करना है, इसमें ये नहीं है कि फैक्टराइज करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज नहीं करना, आपको सिंपल क्या है सोल्व करना है, तो आप ज्यादा आसान ये है फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, दोनों आपको बता देते हैं। जैसे x² माइनस √2 आयटा दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x प्लस √2 आयटा इंटू x माइनस √2 आयटा। ठीक है, फाइनली क्या आ गया x इक्वल टू माइनस √2 आयटा और x इक्वल टू √2 आयटा। ठीक है, दो आगे। अगर हम डायरेक्ट सोल्व करें तो x² प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू क्या हो गया -2, और x की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस √2। ठीक है, मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस i√2 प्लस माइनस i√2, डायरेक्ट आ गया। तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स ऊपर वाला मेथड यूज करना। क्वेश्चन में गिवन है कि सोल्व करना है, फिर आप दोनों तरीके से किसी भी से भी सिंगल से सोल्व कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा आसान लगे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से सोल्व किए, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, और जो आप पहले पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग से ही है। तो अगला क्वेश्चन है जनरल एक्सप्रेशन से सोल्व करना है, मीन्स आप जनरल फॉर्मूला 25x² माइनस 30x प्लस 11 इक्वल टू 0। ध्यान से समझेंगे, 25x² माइनस 30x प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जनरल फॉर्मूला मीन डायरेक्ट एक्स से सोल्व करते थे, कैसे x इक्वल टू माइनस बी। अब यहां देखेंगे a की वैल्यू कितना है 25, b की वैल्यू कितना है -30 और c की वैल्यू कितना है 11। तो नहीं, फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, माइनस b तो क्या आ गया 30 प्लस माइनस √b² 900, नहीं -4a और c बाई 2a, यही फॉर्मूला है। नहीं, अब इसे सोल्व करें, x इक्वल टू 30 प्लस माइनस √900, माइनस इसे सोल्व करेंगे 25 इंटू 4 100 1100 बाई
50। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 30 प्लस माइनस, अब 900 माइनस 1100 क्या आ गया, रूट अंडर माइनस 200 बाई 50। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 30 प्लस माइनस माइनस 200 है तो माइनस 200 को लिख सकते हैं -2 इंटू 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, बाहर आ गया, माइनस जो है वो क्या आ गया आयटा, तो -√2 आयटा बाई 50। समझ में आया, -2 है तो 2 के बदले √2, अब -1 के बदले आयटा, रूट अंडर -1 ही आयटा होता है। ठीक है, अब इसे 5 कैंसिल करना है तो 10 आप क्या करें, दोनों से 0 कैंसिल कर दे तो ये 10 कैंसिल हो गया, नहीं तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x = 3 प्लस माइनस √2 आयटा बाई 5, मीन 2 सोल्यूशन हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, मीन डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, तो इसमें तो ज्यादा परेशानी है नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं 10th क्लास में, याद कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट है, ये नया क्वेश्चन है और इसे सोल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए, तो पहले पैटर्न समझेंगे, इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा तरीके से। x इंटू एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 72। ध्यान से समझेंगे, एकदम पेशेंस से, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक समझे, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन आप पढ़े, ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन देखे वो आसान सा क्वेश्चन था, नॉर्मल पढ़ा हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाते प्रीवियस सिस्टम से सोल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा 11th क्लास के हिसाब से आगे, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, तो देखेंगे समझेंगे कैसे सोल्व करते हैं इसे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस x को यहां मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ध्यान देंगे, अगर ये तरीका यूज नहीं किया, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए परेशान हो जाएंगे, सोल्व करते रह जाएंगे, नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोनों में है तो लेट, ध्यान दें कैसे सोल्व हो रहा है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि अगर पैटर्न में मेंटेन नहीं करेंगे सोल्व नहीं होगा। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू सपोज कर लिए y, तो क्वेश्चन क्या बन गया, y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 72, फैक्टराइज करेंगे y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72 इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। जैसे ही आप इतना देखते हैं कि y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72 इक्वल टू 0 आया, यहां से फैक्टराइज कर लें तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, y स्क्वायर, y कॉमन कर लें तो y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन कर ले, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, क्लियर हुआ। 2 सोल्यूशन, y की वैल्यू 8 और y की वैल्यू माइनस 9। समझ में आया नहीं आया, y की वैल्यू आ गया, तो पहला काम हो गया y की वैल्यू कैलकुलेट करना। लेकिन हम सपोज कि y कोई बच्चा सपोज सकता है, z कोई सपोज कर सकता है, t अलग अलग सपोज करेंगे, अलग अलग वेरिएबल आएगा। हमें तो x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू थोड़ी निकालना, हमें फाइनली x की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू नहीं निकालना। y तो हम सोल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम सोल्व किए, यूज किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना, और x की वैल्यू निकालने के लिए y आ गया। अब ध्यान देंगे तो यहां से हम y की वैल्यू अब 2 पार्ट करते हैं। जैसे आप y आ गया, y की वैल्यू अब 2 पार्ट करते हैं। एक कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8 आए, और दूसरा कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू माइनस 9 आया। 2 आया x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, तब दोनों वैल्यू की, दोनों के अकॉर्डिंग अब x कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से, एकदम पेशेंस से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे, x प्लस 4
-2 कॉमन करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4। यहाँ से x की वैल्यू आ गया सिंपल तरीके से। अब यहाँ ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ फैक्टराइज करें या नॉर्मल से, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो ऐसा नहीं कि x का वैल्यू आ गया यहाँ नो सॉल्यूशन, नहीं, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हैं, आपको आटा के फॉर्म में आंसर निकालना है। कई बार बच्चे करते हैं इसे सोल्व कर देते हैं, यहाँ लिखे डी निगेटिव सो नो सॉल्यूशन। अब वो 10th क्लास वाला प्रैक्टिस गया, अब आप 11th क्लास में आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद कीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं, अब सोल्व करें, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 36 बाई 2, -2 प्लस माइनस 4 माइनस 32, नहीं 32 है, रूट अंडर है तो आयटा, और 32 का क्या होगा 4√2 बाई 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा -1 प्लस माइनस 2√2 आयटा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, -1 प्लस माइनस 2√2 आयटा। तो यहां से दो वैल्यू x का आ गया, यहां से भी दो वैल्यू आ गया, अल्टीमेट इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक और ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा उसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आप खुद से कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 120। अब इसे सोल्व करना है, यहां भी 4 है, तो ध्यान देंगे अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, मीन्स एक साथ इस दोनों को करें और एक साथ इसे, अगर इस दोनों करते हैं तो 2 प्लस 1 3 होगा, ये 7 होगा, वो सिमिलरिटी नहीं होगा जिससे आप सपोज करें तो सिंप्लीफाई होगा। तो फर्स्ट और लास्ट को करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इसे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 120। समझ में आया नहीं आया? क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x कॉमन लाना है, एक जैसा होगा तभी पिछले जैसे हम सोल्व किए पैटर्न से यहां भी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसे हम y मान ले तो क्या बन जाएगा, ये y प्लस 4 y प्लस 6 इक्वल टू 120 लेट कर ले, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y। समझ में आया? अब इसे सोल्व करेंगे, क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इक्वल टू 120, तो y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है, और 24 इधर माइनस करेंगे तो माइनस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल टू 0, सोल्व किए y कॉमन, y प्लस 16 माइनस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 6 और y इक्वल टू माइनस 16। समझ में आया? तो y की आप दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, एक तो 6 आ गया और दूसरा आ गया माइनस 16, ठीक है, क्लियर हुआ? और जैसे ही इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो y का दो वैल्यू आ गया 6 और माइनस 16, दो पार्ट में y की वैल्यू एक्स स्क्वायर y की वैल्यू 6 और माइनस 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16, ठीक है। अब यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। याद कीजिए क्या होगा फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे x प्लस 6 माइनस 1x प्लस 6, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0,
मीन्स x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -6। तो इस तरीके से आप देखें आपका एक सॉल्यूशन आ गया। फिर यहाँ से सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac बाई 2 इंटू 1। ठीक है, और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, आपका दोनों वैल्यू x का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? और सोल्व कर दें तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 64 बाई 2 -5 प्लस माइनस आयटा रूट अंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव आएगा ज्यादा है, सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 39 नहीं 39 आ गया, सही है। ठीक है, इस तरीके से x का दोनों वैल्यू आ गया और आप सोल्व कर लिए। अगला कंसेप्ट भी सेम प्रोसेस से ही है। ठीक है, अगले में भी आप ध्यान देंगे तो सेम कंसेप्ट आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक में यहाँ आयटा नहीं था क्वेश्चन में, अब क्या है आयटा भी है, तो उसे भी यूज करके सोल्व कर लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8 आयटा एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, यहां से मीन्स आयटा भी आ गया, तो सोल्व कर ले तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 आयटा एक्स प्लस 16 आयटा स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन गया एक्स प्लस 4 आयटा दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से सोल्व करेंगे तो दोनों वैल्यू एक्स का क्या आएगा -4 आयटा, इक्वल रूट्स होंगे, और इस तरीके से आयटा वाला फॉर्म भी होगा तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप सोल्व करेंगे। थैंक यू।